हार नहीं मानूंगा। मुश्किलें आएंगी लेकिन रुकना मना है। एक नया आगाज। सूरज की पहली किरण ने गुरुकुल की शांत वादियों को उजाले से भर दिया। पवित्र नदियों के किनारे स्थित वह गुरुकुल तप और ज्ञान का केंद्र था। वहीं एक साधारण किसान का बेटा अर्जुन अपने नए जीवन की शुरुआत करने आया था। उसके चेहरे पर उत्साह था लेकिन आंखों में डर भी छिपा था। मैं कुछ बड़ा बनना चाहता हूँ, उसने गुरुकुल के द्वार पर कदम रखते हुए सोचा। गुरु वशिष्ठ ने उसे प्रेम पूर्वक अंदर बुलाया और कहा, यहाँ हार नहीं मानने वालों की जगह है। अर्जुन ने विनम्रता से चरण स्पर्श किया और कहा, गुरुदेव मैं तैयार हूँ। गुरुकुल का नियम था हर विद्यार्थी को दिन की शुरुआत ध्यान और सेवा से करनी होती थी। पहले ही दिन अर्जुन को गौशाला की सफाई का कार्य दिया गया। दुर्गंध और गंदगी से वह घबरा गया, पर हार मानना मना था। अगर मैं इस छोटे काम से डर गया तो बड़े काम कैसे कर पाऊंगा, उसने सोचा। दिन भर की मेहनत के बाद रात को उसे खाली पेट ही सोना पड़ा। अगले दिन व्याकरण और वेदों की कक्षा में उसकी परीक्षा ली गई। दूसरे छात्र उसका मजाक उड़ाने लगे, गांव से आया है, क्या जाने शास्त्र। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने नजरें नीचे नहीं की। गुरु वशिष्ठ ने कहा, जो अपने अपमान को सह लेता है वही सच्चा योद्धा बनता है। अर्जुन ने खुद से वादा किया, अब एक दिन यही लोग तालियां बजाएंगे। उसने दिन रात एक कर पढ़ाई और अभ्यास शुरू कर दिया। जब बाकी छात्र सो जाते तब अर्जुन ध्यान और योग किया करता। एक दिन गुरुकुल में अग्निहोत्र यज्ञ की तैयारी हो रही थी। अर्जुन को अग्निहोत्र की विधियां नहीं आती थीं, लेकिन उसने सीखने की ठानी। वह प्रतिदिन गुरुजी से एक नई विद्या सीखता और अभ्यास करता। धीरे धीरे अर्जुन सभी विद्यार्थियों में सबसे आगे निकल गया। परंतु परीक्षा अभी बाकी थी, जीवन की सबसे कठिन परीक्षा। एक दिन भयंकर आंधी आए और गुरुकुल की गौशाला ढह गई। गायें भाग गईं और स्थिति अराजक हो गई। अर्जुन ने अपने डर को किनारे रख अकेले जंगल की ओर भाग लिया। वह एक एक गाय को ढूंढकर वापस लाता गया, कांटों से घायल, पसीने से तरबतर, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। जब आखिरी गाय भी सुरक्षित लौटी तो सबने तालियां बजाईं। आत्मबल की अग्नि परीक्षा। गुरुकुल में अर्जुन के साहस की चर्चा हर जगह होने लगी थी, लेकिन कुछ छात्रों को उसकी सफलता रास नहीं आई। वे अर्जुन के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। एक दिन अर्जुन की किताबें नदी में फेंक दी गईं। अर्जुन ने देखा पर किसी को कुछ नहीं कहा। वह लौटकर खुद ही पत्तों और मिट्टी से फिर से अभ्यास शुरू करने लगा। गुरु वशिष्ठ ने ये देखा और कहा, ये है सच्चा साधक। कुछ दिनों बाद गुरुकुल में वर्ष की सबसे कठिन प्रतियोगिता हुई, ज्ञान परीक्षा। सभी छात्र चिंतित थे, पर अर्जुन शांत और एकाग्र। परीक्षा में न केवल ज्ञान बल्कि धैर्य और चरित्र की भी परीक्षा थी। पहले प्रश्न पर ही कई छात्र चूक गए। अर्जुन ने उत्तर लिखा और फिर आंखें बंद कर ध्यान करने लगा। जब परिणाम आए तो सभी को आश्चर्य हुआ, अर्जुन सर्वोपरि था। गुरुकुल में उसके लिए विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया। लेकिन ठीक उसी रात अर्जुन को एक पत्र मिला, पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। उसके दिल में द्वंद्व शुरू हो गया, क्या मैं गुरुकुल छोड़ दूं? गुरु वशिष्ठ ने कहा, सच्चा विद्यार्थी कभी अपने कर्तव्यों से नहीं भागता। अर्जुन ने प्रण किया, मैं पिता को ठीक करूंगा और ज्ञान भी नहीं छोड़ूंगा। वह गुरुकुल की रसोई में काम करने लगा ताकि कुछ पैसे बचा सके। बाकी समय वह पढ़ाई और ध्यान में लगाता रहा। महीनों बाद वह गांव लौटा तो देखा पिता चारपाई पर लेटे थे, बहुत कमजोर। अर्जुन ने दिन रात सेवा की, जंगल से जड़ी बूटियां लाकर इलाज किया। पिता धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे, लेकिन अब अर्जुन के पास गुरुकुल लौटने का साधन नहीं था। उसने नंगे पैर पैदल चलना शुरू किया। रास्ते में बारिश, धूप और कांटे उसका इम्तिहान लेने लगे। कई जगहों पर उसने भीख मांगकर खाना खाया, पर रुका नहीं। एक रात उसे एक वृद्ध साधु मिले, जिन्होंने पूछा, इतनी तपस्या क्यों पुत्र? अर्जुन ने कहा, मैं हार नहीं मानूंगा जब तक लक्ष्य पूरा न हो। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरी साधना तुझे महान बनाएगी। तपस्या का फल। कई दिन पैदल चलने के बाद अर्जुन अंततः गुरुकुल पहुंचा। उसके पैरों में छाले थे, लेकिन मन में शांति थी। गुरु वशिष्ठ ने उसे देखकर आंखें नम कर ली। उन्होंने कहा, तुम्हारा ये बलिदान तुम्हें महान बनाएगा। अर्जुन ने गुरुकुल में फिर से पढ़ाई शुरू की, लेकिन अब वह पहले से अधिक शांत और गंभीर था। उसका चरित्र अब दूसरे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बन चुका था। एक दिन एक राजदूत गुरुकुल आया। राजा अपने पुत्र के लिए योग्य गुरु ढूंढ रहे थे। गुरु वशिष्ठ ने अर्जुन को राजा के बेटे का गुरु बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव मैं अभी सीख रहा हूँ, सिखा नहीं सकता। ये सुनकर गुरु वशिष्ठ मुस्कुरा उठे, सच्चा ज्ञान विनम्रता में है।
राजदूत लौट गया, लेकिन अर्जुन के निर्णय ने सभी का दिल जीत लिया। धीरे धीरे अर्जुन की साधना और भी प्रगाढ़ होती गई। वह अब केवल पढ़ाई ही नहीं करता था, बल्कि ब्रह्मचर्य, त्याग और सेवा के पथ पर अग्रसर था। एक दिन गुरुकुल में एक बड़ी आपदा आई। आसपास के गांवों में महामारी फैल गई। अर्जुन ने गुरुकुल की सीमा लांघी और रोगियों की सेवा के लिए निकल पड़ा। उसने बीमारों को जड़ी बूटियां दी, बच्चों को खाना खिलाया और वृद्धों की सेवा की। कई दिन वह गुरुकुल वापस नहीं लौटा। जब गुरु वशिष्ठ को ये पता चला तो वे स्वयं गांव पहुंचे। उन्होंने अर्जुन को नमन किया, आज तू मेरे लिए भी गुरुतुल्य है। अर्जुन भावुक हो गया, गुरुदेव, मैं सिर्फ आपकी शिक्षा का पालन कर रहा हूँ। महामारी से गांव धीरे धीरे मुक्त हो गया। अर्जुन वापस गुरुकुल लौटा, जहां अब वह सबसे सम्मानित छात्र बन चुका था। अब वह न केवल बुद्धिमान था, बल्कि आत्मा से भी पूर्ण हुआ था। एक दिन राजा स्वयं गुरुकुल आए और कहा, मुझे अर्जुन से मिलना है। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम मेरी सभा के आचार्य बनोगे? अर्जुन ने कुछ पल सोचा और कहा, मैं पहले गुरुकुल के लिए उत्तरदायी हूँ। राजा ने कहा, ऐसा उत्तर केवल वही दे सकता है जो सच्चा ऋषि हो। अर्जुन ने कहा, अगर गुरुदेव आज्ञा देंगे तो मैं सेवा के लिए तैयार हूँ। गुरु वशिष्ठ ने गर्व से कहा, जा पुत्र, अब तुझे राष्ट्र की सेवा करनी है। अर्जुन अब एक गुरुकुल के छात्र से राष्ट्र का शिक्षक बन चुका था।